सर, आज की इस वीडियो में हम जिस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, ख़ास तौर से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल ये है कि क्या अभी ये होशियारी है, क्या ये चालाकी है कि इस टाइम पे म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल लिया जाए, एसआईपी को बंद कर दिया जाए, इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉल कर दिया जाए? इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बन रही हैं इस पॉइंट को लेकर, और बहुत सारे लोग निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग निकलने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने निकाल भी लिया है। तो क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि भाई सोमवार को मार्केट कैसी रह सकती है, क्या चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट होगी, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ना। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कल 15 अगस्त था, जिसकी वजह से मार्केट बंद रहा, नहीं तो फ्राइडे था। और फ्राइडे को अक्सर ऐसा होता है कि भाई देख कर डर लगता है और ऐसा लगता है कि भाई आज फ्राइडे है, ऐसा ना हो कि मार्केट के अंदर गिरावट हो जाए। खैर, देखिए क्या होता है आने वाला मंडे को, ठीक है ना। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे, और कुछ सवाल है मेरा जो कि आपको समझना चाहिए और जिसका जवाब आपको देने की कोशिश करना चाहिए। सबसे पहला सवाल यह है कि भाई मार्केट से आप क्यों निकलना चाह रहे हैं, रीज़न क्या है? मतलब क्या ऐसा खास रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर से अपने पैसे को आप निकालना चाह रहे हैं? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ये हो सकता है कि भाई मार्केट की सिचुएशन की वजह से, मार्केट लगातार जो ख़राब चल रही है, इसकी वजह से मैं अपने पैसे को निकालना चाहता हूँ। देखिए, इसको मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। लगभग ऐसा हर 4 साल 5 साल के अंदर या 2 साल 3 साल के अंदर एक बार ऐसा देखने को मिल जाता है। कम से कम 5 साल 7 साल के अंदर ऐसा देखने को मिल जाता है कि एक मर्तबा मार्केट के अंदर लंबे समय तक ये वोलेटिलिटी रहती है। अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है। और उसमें बहुत सारे लोग निवेशक निकल जाते हैं। जो छोटे-छोटे होते हैं वो लोग निकल जाते हैं, या फिर जिनके पास जानकारी नहीं है वो लोग निकल जाते हैं, और बड़े लोग वहाँ पर पैसे बनाते हैं। आप इस चीज़ को ऐसा क्यों देखते हैं कि भाई मार्केट के अंदर अगर लगातार गिरावट हो रही तो मुझे निकल जाना चाहिए? बल्कि जो लोग निकलने की कोशिश करते हैं वो लोग इस नज़रिए से क्यों नहीं देखते इस गिरावट को कि जब गिरावट हो रही है मार्केट के अंदर हमारे को कुछ पैसे ऐड करना चाहिए। सोचिए, आप निकलने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आज आप निकलते, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप निकलते हैं, तो आज आपके निकलने पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका नुकसान होगा। अगर आप पिछले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर निवेश किया हुआ है या 1 साल के अंदर निवेश किया हुआ है, तो मैं पूरी तरह से लगभग 95-97% मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि भाई आपको नुकसान होगा। समझ रहे हैं ना? और 3% श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बीच में कुछ मार्केट ने रिकवरी दिखलाई थी, उस बीच में अच्छा पैसा बना था, बीच-बीच में मार्केट रिकवर भी हो जा रहा है कभी-कभी। लेकिन ओवरऑल अगर पिछले 1 ईयर का डेटा देखेंगे, 8 महीने, 10 महीने का डेटा देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको नुकसान ही होगा और आप अपने नुकसान ही करवा कर निकलेंगे। तो ये बात तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप मार्केट के डर से निकलना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कई मर्तबा कि वहाँ का इन्वेस्टर्स है, उसने इतने पैसे बना लिए, वहाँ के इन्वेस्टर्स है, उसने इतने पैसे बना लिए। कब बनाए? क्या उनके टाइम में या उनके समय में ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ था? आप सोचिए, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो एक ही पोर्टफोलियो के साथ बने रहे लंबे समय तक के। और कैसे समय में? जिस समय में नोटबंदी हुई थी, जब मार्केट के अंदर पूरा क्रैशेस वाला मामला आ गया था, लग रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर रिसेशन आ गया है, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में मार्केट के साथ बनकर रहे। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो कोविड जैसी सिचुएशन, जहाँ पे मार्केट एक दिन में परसेंटेज वाइज इतना ज़्यादा गिर रहा था कि आम आदमी और आम निवेशक देखकर परेशान थे। और वो ऐसी गिरावट थी जहाँ पर बहुत पेशेंस वाले लोग और बहुत बड़े कलेजे वाले लोग ही मार्केट के अंदर टिक कर रहे हैं। नहीं तो छोटे मोटे जो भी लोग थे, खुदरा और छोटे मोटे निवेशक रिटेलर में, वो सब के सब निकल गए थे। लेकिन जो लोग रिटेलर में ही मार्केट के अंदर बन कर रहे थे, उनसे आप अगर पता करेंगे, या फिर इंटरनेट है, आपके मोबाइल में इंटरनेट होगा, ब्राउजिंग का समय है, आप ब्राउज करके देख सकते हैं, और गूगल वगैरह पे सर्च करके आप देख सकते हैं। एआई का टाइम है, आपको पता होना चाहिए, और आप सर्च करके देख लीजिएगा कि जब मार्केट के अंदर गिरावट हो रही थी तो लोगों का कलेजा निकल रहा था। लेकिन जब रिकवरी आई तो मार्केट ने अपने आप को रिकवर भी किया था। मार्केट ने अपने आप को रिकवर भी किया, और इतने हाई लेवल का रिकवरी किया जिसका जवाब नहीं है, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बना कर दिया। मार्केट ने रिकवर भी हुआ और प्रॉफिट भी बना कर दिया अपने निवेशक को।
तो देखिए ये चीज़ें बराबर होती हैं और इन चीज़ों को आपको सहना पड़ेगा, इन चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए जो इन्वेस्टर्स इन चीज़ों को देखकर भाग जाए, ऐसे निवेशक इतिहास लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना? अगर आपको लगता है और आपकी नज़र में कोई आइडियल है आपका, कोई भी निवेशक अगर आपके लिए आइडियल है, तो उनकी जीवनी को पढ़ें और उनका टाइम ड्यूरेशन पढ़ें, उनके इन्वेस्टमेंट के तरीके, उनकी स्ट्रैटेजी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेस्ट स्ट्रैटेजी रही है। और उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी रही है इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में, वो ये रही है कि भाई समय को देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो निवेश तो करते हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल सोचकर, लेकिन साल भर के अंदर वो अपने ज़्यादातर पैसे को निकाल देते हैं। बल्कि ज़्यादातर निवेशक साल भर के अंदर अपने सारे पैसों को निकाल देते हैं। साल भर 2 साल के अंदर होते होते 2 साल तो लोग पूरा बनकर भी नहीं रहते, 6 महीने साल भर के अंदर पैसे निकाल लेते हैं। तो फाइनली कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप मार्केट के डर से, मार्केट की सिचुएशन के डर से अगर भाग रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि अगर आपका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो ऑफ कोर्स टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है तो उसके ऊपर कुछ भी हमारा कमेंट नहीं रहेगा। और या फिर आपने जिस मकसद के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, जितने समय के लिए निवेश किया था, वो दिन अब आ चुका है, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर मेरा कुछ भी कमेंट नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा दिनों तक के बने रहना है, या फिर अगर आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका टाइम पीरियड चूंकि कंप्लीट हो चुका है तो अब आप निकल भी सकते हैं, फिर आपके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं है। बाकी जो लोग मार्केट और मार्केट के सिचुएशन के डर की वजह से भाग रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको पता ही है कि भाई ये गिरावट हमारे इंडिया के किसी रीजन की वजह से नहीं हो रहा है। ये तमाम तर जो गिरावट हो रही है वो विदेशी रीजन की वजह से हो रही है और उन रीजन से हमारे को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हालात दिन ब दिन ठीक ठाक होंगे। उसके बाद कंजप्शन वगैरह ज़रा हमारे इंडिया के ऊपर आप देखेंगे और गौर करेंगे तो आपको थोड़ा भरोसा क्रिएट होगा और हौसला हिम्मत आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए तो कंजप्शन वगैरह का मामला, सारी चीज़ें ठीक ठाक है, जिस हिसाब की होनी चाहिए उस हिसाब से लगभग है। इन्फ्लेशन को देख लीजिए, लगभग टाइम टू टाइम रेट कट भी हो ही रहे हैं, जिसका फ़ायदा मार्केट को मिल रहा है। और एसबीआई और क्या कहते हैं आरबीआई ने तो मार्केट के अंदर कुछ दिन पहले इतना ज़्यादा लिक्विडिटी डाला था कि उसको निकालने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो सारी चीज़ें इंडिया के हालात ठीक ठाक हैं, इंडिया में सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मार्केट में फिर भी अगर गिरावट है तो ये हमारे रीजन की वजह से नहीं है, ये बाहरी रीजन की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। और ये रीजन जो कुछ भी चल रहा है ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में ही चल रहा है, जिस पे आपको नजर होना चाहिए। ये बहुत लंबे समय तक ये नहीं चलने वाला है। प्लस सोमवार की अगर बात की जाए कि भाई सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला है, तो देखिए कुछ भी एग्जैक्ट आपको कोई भी नहीं बता सकता है। और लगभग आप ऐसा ही मान लीजिए कि मार्केट के जो लगातार सिचुएशन बने हुए हैं, कहीं पर पॉजिटिव है, कहीं पर नेगेटिव है, कहीं पर रेड है, कहीं पर ग्रीन है, वही सारी चीज़ें आपको लगभग उसी तरह का माजरा आपको सोमवार को भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उम्मीद लेकर नहीं चलना है कि सोमवार को ठीक हो ही जाएगा या अच्छा ही रहेगा या गिरावट ही होगी तो मैं लमसम करूँगा। मतलब कुछ एक चीज को लेकर और उसको लेकर आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लेकर चलना है दिल में, क्योंकि हम उम्मीद लेकर चलते हैं और टाइम पर वो चीजें अगर नहीं हो पाती है तो बाद में तकलीफ होती है। तो ऐसा मानकर नहीं चलना है। हाँ देखिए हालात हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, और जो लोग चार्ट पैटर्न वगैरह दिखलाते हैं, कैंडल स्टिक वगैरह, और वहां पर आपको बताते हैं कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कुछ काम नहीं कर रहा है भाई। अभी स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। अभी जो कुछ भी काम कर रहा है ना वो सेंटिमेंट काम कर रहा है, और स्ट्रैटेजी और सेंटिमेंट में जमीन और आसमान का फर्क है, जिसको आपको समझना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।